नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। किसानों के प्रति सरकार बेहतर कार्य कर रही है और प्राइवेट कंपनियां भी किसानों के प्रति लगातार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन करती रहती हैं, जिसको लेकर किसानों के प्रति भी काफी उत्साह देखने को मिलता है। प्राइवेट कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आती हैं किसानों के प्रति, जो दिखाती हैं ग्राउंड जीरो पर भी, खेतों में जाकर उनको उत्पाद की क्षमता क्या है वो भी दिखाती हैं। कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट आते हैं उसके विषय में भी बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाती हैं। आज हम शिवा किसान प्रोडक्शन कंपनी के पास पहुंचे हैं। इनके पास अजीब तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिसमें काला गेहूं, काला चावल, नीला गेहूं जैसे तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं। हम आपको मिलाते हैं, उसी एक सेंटर पर मौजूद हैं, सेंटर के ऑनर से मिलाते हैं और वो बताएंगे कि इनके फायदे क्या हैं और इनकी उत्पाद क्या है। तो हम चलते हैं उनके पास और मिलाते हैं आपसे। दोस्तों, हमारे साथ आज ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, इस स्टोर के ऑनर हैं और हम इनसे बात करेंगे कि जो नए नए प्रोडक्ट कंपनी लेकर आती है उसमें इसका प्रोडक्शन क्या है, कितना उत्पाद होता है खेतों में और इसके फायदे क्या हैं। सर, मेरी जानकारी में आया है कि आप काला गेहूं का मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसमें काला गेहूं जो है उसका दर्शकों को हमारे बताइए कि ये काला गेहूं है क्या और इसका उत्पादक क्षमता क्या है। जी नमस्ते, मैं ज्ञानेंद्र कुमार शिवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी मोहनलालगंज लखनऊ का डायरेक्टर हूँ। और सर, ये जो काला गेहूँ है इसको हमने पंजाब से मंगवाया था, मोहाली से। इसको हमने 2 साल लगातार, तीसरा साल इस बार बुआई किया है। ये काला गेहूँ, इसमें एंथोसाइनिन होता है जो हमारे सामान्य गेहूँ में 5% होता है और इसमें एंथोसाइनिन लगभग 200% होता है। तो जो शरीर का फ्री रेडिकल्स निकालने का काम करता है एंथोसाइनिन, और इसमें 60% आयरन भी ज़्यादा होता है। यही इसका लाभ है और इसके लिए किसान उत्सुक हैं और काफ़ी किसानों को हमने सर दिया है, कई जिलों के दिया है और 2-4 प्रांतों में भी दिया है, अन्य प्रांतों को भी गया है मेरा काला गेहूँ। इससे काले गेहूँ से शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। सर, ये बताइए कि ये प्रति एकड़ में इसकी पैदावार क्या है और इसमें लागत कितनी आती है लगभग। इसकी लागत तो लगभग वैसी ही आती है जैसे सामान्य गेहूं की, परंतु इसका उत्पादन भी सामान्य गेहूं जैसा ही है। इसका अभी विक्रय का थोड़ा समस्या ये आ रही है सर कि लोग जानते पहचानते नहीं हैं, तो इसलिए विक्रय की समस्या आती है। बहरहाल हम लगातार 3 सालों से बिक्री कर रहे हैं देश प्रदेश में, और यहाँ तक कि हमने नेपाल में भी भेज दिया है जी। और हमने इसको काला गेहूँ हमने कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में स्टॉल लगाया था, हमको प्रथम पुरस्कार दिया वहाँ से। तो इसलिए किसानों को जागरूकता काफ़ी हो रही है और जागरूकता होने की आवश्यकता है यार। इससे शरीर का शारीरिक लाभ हो रहा है, शरीर किसानों का खाने का भी लाभ है और वैसे भोजन का भी लाभ है। सर, और कौन सा जानकारी में है कि नीला गेहूं भी आप मतलब आपके पास मौजूद है। जी, नीला भी मेरे पास मौजूद है। नीले गेहूं में भी एंथोसाइनिन का ही महत्व है, लेकिन इससे 5% एंथोसाइनिन डाउन है उसमें बस। और क्या क्या है, काली मूली या फिर और क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास। जी, हमारे पास काला चावल है जिसको हमने मणिपुर से मंगवाया था, उसका भी उत्पादन अच्छा है, उसके खाने के लिए भी उपयोगी अच्छी है। इसमें प्रोटीन 8.7% है, आयरन 3% है और फाइबर जो है 4% है। तो ये जो है हमने काला गेहूं और काला चावल दोनों हमने इंदौर से सर्टिफाइड करवाया है, सर्टिफाइड इंदौर से करवा लिया है। काले गेहूं में तो ग्लूटीन नामक जो हार्मोन्स या पदार्थ होता है वो बहुत डाउन है, बल्कि काले चावल में तो पूर्णतः है 0 है, यानी शुगर फ्री, इसीलिए लोग कहते हैं इसको। तो लोगों को इसको यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसको यूज करने से शारीरिक लाभ होता है, शरीर के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो निकलते जाएंगे, शरीर की गंदगी, और आने वाले समय में जो दिल की दौरा और हार्ट अटैक बीमारियां हैं वो कम होती रहेंगी। तो और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास। काला चावल भी है, नीला गेहूं है, काला गेहूं है जी। और हमारे पास सर चिया बीज भी है। चिया बीज को भी हमने बाहर से मंगवाया है, ये मैक्सिको की फसल है। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी होता है जो आँखों को रोशनी को अच्छा प्रभाव करता है। और इसको जो है राजन नाम के जो वहाँ हैं फूड डायरेक्टर, उन्होंने कहा था, BBC न्यूज़ को बताया था कि ये बहुत बढ़िया
वो है तत्व, पोषक तत्व वाला बीज है। इसको अगर लोग खाएंगे तो सुपर फूड का जैसा उपयोग इसको शरीर का मिलेगा। तो अभी इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप मतलब ये कहाँ से बीज मंगाए हैं, कैसे मंगाए हैं कि इसका वो बीज अपने हमने खेतों में उगा सर राजस्थान से मंगवाया था, और इस बार मोदी जी ने भी शायद कुछ प्रचार करने की कोशिश की है, कोई बाराबंकी में भी लगाया है, तो उसका नाम पेपर में दिया था। और हम तो सर 2-3 सालों से लगा रहे हैं, अपने किसानों को दे रहे हैं और बाजार में दिखा रहे हैं, लोगों को फ्री में खिलाकर दिखाते हैं। और हर तरह इसका विचार जो है कि किसानों को लाभ हो, स्वास्थ्य का भी लाभ हो, दाम का भी लाभ हो, स्वास्थ्य का भी लाभ हो, इसलिए हमने इन सभी मतलब उत्पादों को मंगाया है। काली मूली भी है और काली मूली अभी यहाँ तक मतलब ज्यादातर सफेद मूली का लोग यूज करते हैं। काली मूली के फायदे क्या हैं, कैसे मतलब उसको यूज करें लोग? काली मूली सर साल के 12 महीने होती है, और ये इसका स्वाद जो है सामान्य मूली में जो है घटता रहता है। जैसे मौसम बिगड़ गया है तो उसमें कड़वापन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें स्वाद एक ही जैसा रहता है शुरू से। हर सीजन में आप कभी भी यूज करोगे एक ही स्वाद रहेगा। स्वाद रहेगा। तो दोस्तों मतलब इस तरह के नए नए प्रोडक्ट ये कंपनी लेकर आती है, और इसमें फायदे भी अनेक प्रकार के फायदे हैं जिनको आप लोग यूज करिए। सर का कांटेक्ट नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। सर का नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और इनका जो भी कांटेक्ट नंबर है आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि आपको काला गेहूं, चिया बीज, मूली, काली मूली, नीला गेहूं, इस तरह के जो अगर आपको बीजों की आवश्यकता होगी तो सर आपसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दर्शक। आप भिजवाएंगे उनके पास? जी जी, हमारे पास स्क्वैश बटर नट भी है, जिसको हम लोग जापानी कद्दू से कहते हैं। हमीरपुर कृषि विश्वविद्यालय ने इसको जापान से बीज मंगवाया था, वो भी शुगर फ्री होता है। उसी तरह और प्रोडक्ट है, काला आलू है और काली अदरक भी है, काली हल्दी भी है। ये सभी प्रोडक्ट्स हम नहीं है हमारे पास, कुछ क्षेत्र का हिसाब है, तो इसमें हम उनको मंगा कर देते हैं। मतलब हमारे पास सभी कलर पे काम हो रहा है, लाल भिंडी पे भी काम हो रहा है, लाल मूली पे भी काम हो रहा है। मतलब काम हम कर रहे हैं कलर पे जो स्वास्थ्य वर्धक हो। जी जी। तो मतलब ज्यादातर आप इसको यूनिक कहते हैं कि मतलब जो किसी के पास ना हो वो आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं किसानों को? जी जी, मेरा काम यही है कि किसानों को हर समय सुविधा देना। हाँ। और वो सुविधा देना जिससे शारीरिक लाभ भी हो। शारीरिक लाभ होनी चाहिए। जी, शारीरिक के लाभ में जो है इस समय सारी जनता जो है परेशान रहती है कि किसी को हार्ट हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को टूहने में दर्द आ जाता है। ये सब इनसे कमी आ जाएगी, इसलिए हमने इन भोजनों को इकट्ठा करने का काम किया, उत्पाद करने का काम किया, और उत्पादन कराने का भी काम कर रहे हैं कि और देने का भी काम कर रहे हैं। जी, तो मतलब आप यूनिक लोगों को जो भी किसान हैं उनको यूनिक खेती पर आप डिपेंड करते हैं कि नई नई तकनीकी से वो खेती करें और उसका लाभ भी बेहतरीन उठा सकें। तो आप हमारे दर्शकों को, जो किसान भाई हमारे दर्शक हैं, हमारे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही सर कहेंगे कि आप लोग अच्छा उत्पाद करें और अच्छे उत्पादन वाले बीज लें, जिससे शरीर को भी लाभ हो और आपको उत्पादन का भी लाभ हो। हमारा कहना है कि आप भी स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ रखें, यही हमारा कहना है किसानों के लिए। जी जी, तो अभी पिछले दिन होली गुजरी है, तो होली के विषय में आप होली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने? जी, हम सभी दर्शकों को हैप्पी होली कह रहा हूँ, और हैप्पी होली रहे और सभी खुश रहें और अगले साल भी खुशियाँ मनाएं। ये थे ज्ञानेंद्र कुमार, जो कि यूनिक खेती पर डिपेंड करते हैं कि नई तकनीकी पर खेती करें और उसका लाभ उठा सकें। आपसे मैंने मिलाया और दिखाया। अब अगले एपिसोड में हम सर को लेकर चलेंगे किसी एक नए खेत में जहां इनका प्रोडक्ट उग रहा होगा, उस खेत में बीज उसका मौजूद होगा। तो हम पूरा इसमें आपको पूरे एपिसोड में दिखाएंगे कैसे इस खेती का उगाना चाहिए, कैसे इसके बीज बोने चाहिए, कितनी खाद डालनी चाहिए। हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप हर एक तरीके से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए ITM मीडिया 24।